आज आप देश के किसी एयरपोर्ट पर थे तो पक्के तौर पर आपकी गांव के पुराने बस अड्डे की यादें आज ताजा हो गई होंगी। और अगर आप एयरपोर्ट पर नहीं थे तो यह मौका आप मिस मत कीजिए। अगले 1 घंटे एबीपी न्यूज पर बने रहिए। हमें विश्वास है कि आपको भी रोडवेज का बस स्टैंड जरूर याद आ जाएगा। एट 45 को इन्होंने रीशेड्यूलिंग किया, 11:20 को किया, दोनों फ्लाइट कैंसिल हो गया। ये कोई तरीका थोड़ी नहीं यार। मेरा बाप करता है, आप लोग देंगे बुलाएंगे। चेक इन कर लिया लगेज, अब लगेज देने के लिए रेडी नहीं है ये लोग। सुबह 5 बजे से पहुंचा है यहाँ पर। आज फाइनली एयरपोर्ट पे आने के बाद ये पता लग रहा है कि फ्लाइट कैंसिल। फ्लाइट्स कुछ सेक्टर्स में चल रही है, बट जो चल रही है वो मोर देन 40,000 रुपीज है, जबकि बैंगलोर का फेयर मैंने यहाँ से 12,000 रुपये में लिया था। मैंने उनसे कहा कि आपके पास कोई सोल्यूशन है जो आप प्रोवाइड कर सकते, तो उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे प्रॉब्लम्स का। अगले 3 दिन तक हम आपको कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते फ्लाइट्स होगी कि नहीं। तो जनहित में आज जो मुख्य खबर है वो है भारत की उड़ान फेल होने की। यह खबर है कमाई के चक्कर में हवाई जहाजों को ऑटो टैक्सी की तरह दिन रात दौड़ाने की। यह खबर है पायलटों को बैलगाड़ी के बैल जैसे हाँकने की। यह खबर है सारे आसमान का ठेका एक को देकर उसके बाद सिर पीटने की। देश में जितने भी घरेलू विमान यात्री हैं आज सुबह से इंडिगो एयरलाइंस को लानतें दे रहे हैं और आगे भी कितने दिन इंडिगो को कोसेंगे हम कह नहीं सकते। यात्री एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि फ्लाइट कैंसिल है। क्यों कैंसिल है ये पूछने पर कोई जवाब नहीं मिला। कब फ्लाइट मिलेगी इसका भी कोई आंसर नहीं। टिकट लिया उसका क्या। इंडिगो ने कहा डोंट वरी रिफंड हो जाएगा। और ये देश के 1-2 नहीं बल्कि 12 बड़े बड़े एयरपोर्ट का हाल था। जो किचकिच किसी जमाने में रोडवेज के बस स्टैंड पर दिखाई देती थी आज वही देश के चमचमाते हवाई अड्डों पर नजर आई। यात्री इंडिगो की ऐसी तैसी करने पर आमादा थे। देसी ताने मार रहे थे कि चलाते नहीं बनती तो काहे का खोल रखी है दुकान, ताला क्यों नहीं डाल देते। और देश के 2 दर्जन से ज्यादा एयरपोर्ट पर दिन में ये कोई 20-30 नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा इंडिगो फ्लाइट्स के यात्रियों का बवाल था। अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक आज 5 दिसंबर को ही 1000 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। दिल्ली में 235 और मुंबई में 258 उड़ानें रद्द हो गई हैं। एक एक करके आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। भारत का ये मैप है, लेकिन आप देखिए वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर इंडिगो की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। राजधानी दिल्ली में 235, मुंबई में 258 उड़ानें रद्द हुई। बेंगलुरु की बात करें तो वहां से इंडिगो की 102 उड़ानें और हैदराबाद से 92 उड़ानें रद्द हुई हैं। चेन्नई से इंडिगो की 31 फ्लाइट और पुणे से 22 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। श्रीनगर से भी 10 फ्लाइट रद्द हुई हैं और ऐसा ही पटना, जयपुर, भोपाल, अहमदाबाद से भी इंडिगो के ज्यादातर विमानों ने आज उड़ान नहीं भरी है। इस मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं देश के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर आज इंडिगो ने उड़ान नहीं भरी है। और वहां पर यानी कि एयरपोर्ट के जो हालात थे वो लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको इस घरेलू विमान त्रासदी की पूरी ABCD बताएं, 2 तस्वीरें और आपके सामने रखते हैं। इन 2 तस्वीरों में आपको विमान यात्रियों के दर्द का पूरा मर्म समझ में आ जाएगा। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से एक लड़की आपा खो बैठी। ये लड़की गुस्से में इतना बिफर पड़ी कि उसने इंडिगो के काउंटर से उसका अनाउंसमेंट माइक छीन लिया और फिर उसे वहीं जमीन पर पटक पटक कर तोड़ दिया गया। भोपाल में फ्लाइट कैंसिल होने से एक यात्री इतना गुस्से में आ गए कि एक बार तो ऐसा लग रहा था कि कहीं इंडिगो के काउंटर पर चढ़कर उसके कर्मचारियों से ये मारपीट ना करने लग जाएं। इंडिगो के 2 कर्मचारी जो नए नए लग रहे थे वो पूरी तरह से सहमे हुए दिखाई दे रहे थे। अगर मेरे शुरू में कहे गए शब्द पर किसी को ऐतराज है
कि इंडिगो की उड़ान फेल होना, भारत की उड़ान फेल होना कैसे हो गया, तो उनकी जानकारी बढ़ा देते हैं। दरअसल भारत में 65% घरेलू उड़ानें इंडिगो की हैं। उसका डोमेस्टिक फ्लाइंग मार्केट में एक छत्र राज है। भारत में इंडिगो एयरलाइंस के विमान हर रोज 2200 से 2300 उड़ानें भरते हैं प्रतिदिन। रोजाना 3 लाख से ज्यादा यात्री इंडिगो के प्लेन में चढ़ते हैं। क्या, कहां और कौन, कब, इन 4 सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। अब आपको बताएंगे इंडिगो ने अचानक ये अराजकता क्यों मचाई, कैसे मचाई और सरकार इसे संभाल क्यों नहीं पाई। देश में एक नई उड़ान क्रांति 27 अप्रैल 2017 को हुई थी। उस दिन शिमला में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था उनका एक सपना है कि एक दिन हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में जाकर सफर करे। आज के मौके पर वो बयान फिर सुनना चाहिए। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान काफी महत्वपूर्ण था। यह बात बिल्कुल सच रही कि हवाई जहाज में बहुत पैसे वाले, रसूख वाले लोग ही बैठते थे। तस्वीरें बदली भी उसके बाद। लेकिन आज की तारीख में हवाई चप्पल वाले तो दूर, सूट बूट वाले भी इंडिगो के काउंटर पर अपना सिर पटकते हुए नजर आए। इसमें कोई संशय नहीं है कि उड़ान स्कीम ने भारत को नई रफ्तार दी है। लेकिन क्या इसी के साइड इफेक्ट हैं कि इंडिगो ने आसमान को अपना रेस कोर्स समझ लिया और पायलटों को रेस में जिस तरह से दौड़ाते रहे। अब इंडिगो के ठप होने की वजह जानिए। यह ऐसे हुआ कि यात्री एयरपोर्ट पहुंचे तो इंडिगो के प्लेन तो खड़े थे, पर उन्हें उड़ाने वाले पायलट नहीं थे, क्रू मेंबर भी नहीं थे। विमान यूं ही तो उड़ते नहीं हैं, इसीलिए फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ गई। पायलट इसलिए नहीं थे क्योंकि वैसे ही उनकी संख्या कम है, ऊपर से रोस्टर यानी ड्यूटी चार्ट भी गड़बड़ाया हुआ था। किसे कौन सी फ्लाइट लेकर जाना है ये पता नहीं था। आप पूछेंगे कि ये सब अचानक क्या हो गया। दरअसल ये अचानक नहीं, कई दिन से है, कई महीनों से चल रहा है। लेकिन इंडिगो आलसियों की तरह पड़ा हुआ था और जिस डीजीसीए को नजर रखनी थी, वो भी नियम बनाकर नींद में चला गया। डीजीसीए ने नवंबर से ही FDTL 2 लागू किया था। FDTL का मतलब होता है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट। ये पायलट और क्रू मेंबर्स के लिए है ताकि वो ड्यूटी में फिट रहें, तनाव में ना रहें, उन्हें नींद पूरी मिले ताकि झपकी ना मारें। इसमें विस्तार से जानकारी दी गई थी कि पायलट और क्रू मेंबर्स के लिए हफ्ते में 48 घंटे का आराम जरूरी है। उनकी नाइट शिफ्ट होगी तो रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ही होगी। नाइट में लैंडिंग पर भी लिमिट लगा दी गई। इसे 6 लैंडिंग से घटाकर 2 कर दिया गया। यह भी तय किया गया कि इनकी नाइट शिफ्ट भी लगातार 2 से ज्यादा नहीं होगी। यह भी तय हुआ कि फ्लाइट से पहले और बाद में ये 1 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। और यह भी नियम बनाया कि लंबी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे आराम देना होगा। नियम का सीधा अर्थ था कि पायलट और क्रू मेंबर से बंधुआ मजदूरों की तरह प्लेन पर प्लेन लगातार नहीं उड़वाते रहें। वो इंसान हैं, उनके साथ इंसान जैसा व्यवहार रखें। लेकिन उड़ानें ज्यादा हैं, पायलट की संख्या कम। इंडिगो को नए नियमों के मुताबिक पायलट भर्ती कर लेने थे, वरना उड़ानें घटा देनी थी। दोनों ही उसने नहीं किए और इसी का नतीजा वो हुआ जो आज पूरे देश ने देखा है, भोगा है, लोग उसके शिकार हुए हैं। और आज जब त्राहिमाम मचा तो इंडिगो की बोलती बंद हो गई और सरकार के माथे पर भी बल पड़ गए। अब ये तो संभव नहीं कि सरकार अपने विमान और पायलट उन्हें दे दे, क्योंकि खुद उसके पास नहीं है। फिर भी सरकार ने 2 एक्शन लिए हैं। इंडिगो के आपातकाल पर जांच बिठा दी, उसके साथ नियमों में 2 महीने की थोड़ी ढील भी दी ताकि अपना काम वो सुधार सके। डीजीसीए ने अस्थायी आदेश जारी किया जिसमें नाइट शिफ्ट में छूट दे दी कि पायलट रात में 6 उड़ान भर सकेंगे। वीकली रेस्ट में भी ढील दी गई जिसमें साप्ताहिक आराम और छुट्टी जुड़ सकती है।
साप्ताहिक आराम और छुट्टी जोड़ने की जरूरत भी थी। इससे फायदा यह होगा कि इंडिगो को पायलट अधिक उपलब्ध होंगे, उड़ानों में दिक्कत कम आएगी, उसका ऑपरेशन सामान्य हो पाएगा। हालांकि इसमें नुकसान यह होगा कि पायलट और क्रू मेंबर को आराम नहीं मिल पाएगा, जिसके लिए ये नए नियम लेकर आए गए थे। सुरक्षा के नए मानकों पर भी समझौता होगा। लेकिन इंडिगो पर यह विशेष कृपा यानी नियमों में विशेष ढील 10 फरवरी 2026 तक के लिए ही है। 30 दिन में इंडिगो को एक रोड मैप देना होगा कि वो नए नियमों के हिसाब से क्या तैयार करेगा। डीजीसीए भी हर 15 दिन में उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।